Welcome back to our YouTube channel that is nothing but Veda EdTech. Today we are going to talk about second chapter that is nothing but life process in living organism part 1. Exactly. आज के इस चैप्टर में हम लोग समरी देखेंगे, पूरे चैप्टर की रिव्यू करेंगे, चैप्टर को ना स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज वीडियो के हर एक मोड पे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विद इंपॉर्टेंट निमोनिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो बोर्ड में एटलीस्ट इस चैप्टर में तो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मदद करेगा. सो वॉच टिल एंड विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. Okay, so let's talk about second chapter, life processes in living organism part, not part 2, part 1. So it's life processes in living organism. कौन सा पार्ट है ये? दिस इज नथिंग बट पार्ट 1. वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 1. ठीक है, अब इसमें बेसिक से जो चीज़ें है ना, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो टॉपिक में एग्जैक्टली क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना और जो चीज़ करनी है, आई विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में है. और वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, कौन से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, इसका छोटा सा ब्रीफ इस चैप्टर में दिया हुआ है इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है. विल टॉक अबाउट दैट. सेकेंड मेजर चीज जो आती है ना बेटा, इसमें इसने फोकस किया है एनर्जी के प्रोडक्शन पे, कि भाई एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है. अब जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो अलग अलग प्रकार से होता है, मतलब ग्लूकोज का यूज करके, और वो ग्लूकोज का यूज करके भी किया है, वेदर एरोबिक तरीके से हुआ है, एनारोबिक तरीके से हुआ है. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन एनर्जी प्रोडक्शन. एंड लास्टली एनर्जी प्रोडक्शन, देखो मैंने बोला कि ग्लूकोज को लेके, प्रोटीन को लेके, और हमारे खाने के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सब चीजों की बात होगी सेकंड वाले टॉपिक में, दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन वाले टॉपिक में, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड द थर्ड पार्ट, जो मेजर थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज नथिंग बट सेल डिविजन. ठीक है, 3 मेजर टॉपिक है, विल टॉक अबाउट द सेम. ऑर्गन सिस्टम, देखो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, बट ये चैप्टर आपको सिर्फ एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है. सिर्फ सिंपल तरीके से बात होगी इसमें, हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड सेकंड मेजर चीज है सेल डिवाइड कैसे होता है. बस एनर्जी कैसे बनती है, सेल डिवाइड कैसे होता है, ये 2 फ्रेज याद रखना जो इस चैप्टर की जान है, और चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है. ठीक है, सो लेट्स नॉट रिपीट सेम सेंटेंस अगेन एंड लेट्स मूव अहेड. ऑर्गन सिस्टम में इसमें बात की ना बेटा, तो ऑर्गन सिस्टम हमारा इन्वॉल्वमेंट फूड से एनर्जी निकालने में होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी होता है, बट मेजर जो इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज द सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको पता है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके थ्रू हम एयर अंदर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लंग्स तक जाता है, वेरियस प्रकार डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है. अब सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे शांति से सुनिए. हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, सीधी सी बात है, जब आप इनहेल करते हो तो अंदर क्या आता है, एग्जैक्टली ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन इवेंचुअली जाती है लंग्स तक, लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है आपके ब्लड में. तो ऑक्सीजन अभी किधर है, ब्लड के अंदर है. ठीक है, सेकंड सिनेरियो, ऑक्सीजन को ब्लड में रखो. सेकंड, जब हम फूड खाते हैं, आपका फेवरेट फूड, आई कैन टॉक अबाउट पिज्जा, आई कैन टॉक अबाउट पाव भाजी, आई कैन टॉक अबाउट बर्गर, बहुत सारी आपकी फेवरेट चीज होगी. कोई भी फेवरेट चीज के बारे में बात करते हैं, और वी कैन टॉक अबाउट चीज ऑल्सो. चीज, CHEESE, चीज. ओके, आपने खाया, इवेंचुअली खाने के बाद आपका फूड स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक होता है, जिसको ग्लूकोज बोलता हूं मैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल में फूड ब्रेक हुआ, फूड पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन तक. अब फूड मेरा ब्रेक हो चुका है ग्लूकोज में. इवेंचुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेरे फूड का, दैट इज ग्लूकोज, इज गोइंग टू एब्जॉर्ब इन ब्लड. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है, इनहेल करने के बाद आई थी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है. ग्लूकोज ऑक्सीजन को देखता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को देखता है. अब क्या होगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे एंड दिल शिफ्ट टू द सेल. दोनों सेल में जाएंगे,
एंड ऑक्सीजन बुरी तरीके से ऑक्सीडेशन करेगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज को बुरी तरीके से ब्रेक किया जाएगा एंड उसके बाद ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद मिलेगी एनर्जी। सिंपल सा प्रोसेस है, ग्लूकोज को मेरे को ब्रेक करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ग्लूकोज ने सेक्रिफिकेशन दिया, बलिदान दिया, बट सेक्रीफाई करने के बाद क्या मिली हमको? एनर्जी। कोई ना कोई सेक्रिफिकेशन में एंड में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद एनर्जी मिली। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसमें योगदान है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यूजुअली बात करते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू O2 हम लोग इनहेल करते हैं एंड CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ने बात किया है कि बॉडी लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है एंड सेल्यूलर लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इन डेप्थ हम लोग के चैप्टर में हमको पता है, ठीक है। अब जो सेल के अंदर बात करते हैं ना बेटा, तो सेल के अंदर 2-3 चीजें मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं। सेल के अंदर जब मैं बात करूंगा ना, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर 3 स्टेप्स। व्हाट आर दे? दोज आर, ये एनर्जी प्रोडक्शन से लिंक हो गया अभी ऑर्गन सिस्टम वाला, तो हम लोग इसी में मेजरली बात कर सकते हैं। एनर्जी अभी सेल के अंदर जो मैं प्रोड्यूस करूंगा, दैट इज नथिंग बट ग्लाइकोलिसिस, है ना। उसके साथ साथ क्रेब्स साइकिल, ये भी है, पढ़ा होगा। एंड लास्ट में है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। सबका एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं मैं। ये 3 स्टेप्स है जो सेल के अंदर यूज किए जाएंगे एनर्जी बनाने के लिए। ग्लाइकोलिसिस, वर्ड को ब्रेक किया है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? ग्लूकोज का। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा टू मेक ATP। क्या आपको ये चीज पता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर तुम यूटिलाइज करते हो तो कितना ATP प्रोड्यूस होता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई एक ग्लूकोज को मैं यूटिलाइज किया तो कितना ATP मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, -8 ATP। अभी सोचो कितना ATP, 8 के पहले क्या डिजिट आएगा, कमेंट करना। आई होप बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे इसका आंसर देंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? जाना माना साइंटिस्ट क्रेब, जिसके नाम से है क्रेब्स साइकिल, इन्होंने क्या बोला कि भाई ग्लूकोज जो है ना वो ब्रेक डाउन होगा ना, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड बनाता है, सबको पता है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होता है तो 3-3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बनाता है। तो क्या बोला मैंने, ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या मिलता है? पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड? 2 पायरुविक एसिड। ग्लूकोज है 6 मॉलिक्यूल वाले जो पर्टिकुलर ग्लूकोज को मैं ब्रेक करता हूं, तो 2 पार्ट में ब्रेक किया मैंने। पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला, 3-3 कितना होता है? 6। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला, दूसरा पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला, पा 2 पा 1 पा पायरुविक एसिड, अदर पार्ट पायरुविक एसिड। तो 6 कार्बन को ब्रेक करोगे तो 2 पायरुविक एसिड मिलता है। ये पायरुविक एसिड जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड को ब्रेक किया जाता है फर्दर ATP प्रोड्यूस करने के लिए। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है भाई सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड उसके आगे का नाम क्या है? मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, फुल फॉर्म आई वुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। TCA साइकिल। A स्टैंड्स फॉर एसिड और T तो पता ही होगा, इतना तो पढ़ाई की कि तुमको पता है कि भाई TCA क्या होता है, ठीक है। सो ये क्रेब्स साइकिल। एंड फाइनली जो ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये सिंपल सा एक प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ये साइटोप्लाज्म में चलता है। ETC का सीधी सी बात है, ETC यू कुड टॉक अबाउट ETC इज लाइक बैंक। कैसे बैंक? बैंक में अगर चेक डालते हो तो इवेंचुअली तुमको पैसे कैश के फॉर्मेट में आगे चल के तुम ATM से निकाल सकते हो, या यूजुअली तुम ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो मैं ETC में क्या करता हूँ, इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ। तो मेरे पास इनडायरेक्ट एनर्जी कौन सी है? NADH2, FADH2, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म तो पता है यार, इतना भी नहीं कि अभी एंड में पहुंच गए अब तक फुल फॉर्म नहीं पता। यू नो द फुल फॉर्म, ठीक है। NADH2 FADH2 बता भी दिया है मैंने। NADH2 FADH2 में से ज्यादा बड़ा नाम किसका है बेटा? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऑफ कोर्स सर, NADH2 का फुल फॉर्म बड़ा है, जिसका फुल फॉर्म बड़ा है वो उतने ज्यादा ATP देगा। ऐसा याद रखने का तरीका, भाई ये 3 ATP देता है, ये 2 ATP देता है। जिसका फुल फॉर्म बड़ा है उसका ज्यादा ATP। MCQ में क्वेश्चन आएगा तो यू कैन राइट द आंसर।
फ्लेविन का स्पेलिंग छोटा, 2 एटीपी, इसका ज्यादा है तो 3 एटीपी। कंफ्यूज नहीं होना 3 एटीपी कौन देता, 2 एटीपी कौन देता, ठीक है। तो ये इवेंचुअली सारा का सारा प्रोसेस चलता है एनर्जी प्रोडक्शन। इसके बाद आपको चैप्टर में ये भी दिया वो विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। एवरीवन इज अवेयर विद विटामिन, एवरीवन इज अवेयर विद मिनरल्स, एवरीवन इज अवेयर विद प्रोटीन का चार्ट, अमाइनो एसिड दिया हुआ, उसके साथ साथ कौन से प्रोटीन बनते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड, यू पीपल आर अवेयर, यू हैव टू रीड दैट। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज नथिंग बट विटामिन्स। विटामिन्स का जब भी आप लिखोगे ना, जिक्र करोगे, तो वो टाइम पे आपको लिखना होगा विटामिन्स आर हेटेरोजेनस कंपाउंड। ये लिखोगे तो वो एक कीवर्ड है, मार्क्स मिलता है। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जिक्र किया तो मैं विटामिन के बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पे आपके लिए कि बेटा जो मेरा विटामिन होता है 2 टाइप का होता है, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है, याद रखने का। फैट सॉल्युबल में कौन से विटामिन आते हैं पता है बेटा? A, D, E, K। और वाटर सॉल्युबल में B, C। कॉमा लिखा है A, D, E, K, B and C। सीधी सी बात मैं बोलूंगा आपको, पढ़ने का तरीका, याद रखने का तरीका। ये देख बड़ी कार, नहीं समझा? A, D, E, K, ये देख बड़ी कार, B, C इज बड़ी कार, रिमेंबर दैट। सो फैट सॉल्युबल में A, D, E, K आता है, वाटर सॉल्युबल में B and C आराम से आते हैं। ये देख बड़ी कार, सॉर्टेड। विटामिन्स के नाम याद हो गए, कहाँ पे फैट सॉल्युबल, कहाँ पे वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन? ओके, सेल डिवीजन के बारे में बात करने से पहले, आर यू गाइस अवेयर विद एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ऑफ कोर्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलो फर्मेंटेशन के बारे में बताओ, फर्मेंटेशन क्या होता है? एग्जैक्टली, फर्मेंटेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस जिसके अंदर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग। लेट्स टॉक अबाउट सेल डिवीजन नाउ। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल को डिवाइड करना। बायो में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। आई डोंट नो अबाउट मैथ्स, बट बायो में मल्टीप्लिकेशन भी सेम, डिवीजन भी सेम। तो मल्टीप्लिकेशन बोलो, डिवीजन बोलो, एक ही बात होती है, प्लस माइनस मत बोलना बेटा, ठीक है। नाउ सेल डिवीजन ना बेटा 2 प्रकार का होता है। कौन सा 2 टाइप का? तुरंत लिख देता हूं मैं बेटा। उसमें 2 टाइप है, एक है मेरा माइटोसिस, ठीक है, दूसरा मेरा मियोसिस। सिंपल है, एक माइटोसिस की बात की है, दूसरा ने एक मियोसिस की बात की है। माइटोसिस किधर होता है पता है? माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, ये होता है जर्म सेल में। यहाँ पे डिप्लॉइड 2n मिलता है, यहाँ पे n हैप्लॉइड मिलता है। बेसिक सी चीज बताइए। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, बॉडी के सेल्स में। मियोसिस होता है जर्म सेल में। जर्म सेल पता है ना, स्पर्म एंड ओवम उसके अंदर होता है। माइटोसिस का काम है भाई डिप्लॉइड सेल बनाना, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 60, सिर्फ नंबर रिपीट करते रहना, बढ़ाते रहना, वो माइटोसिस का काम है। मियोसिस का काम क्या है भाई? डिप्लॉइड सेल भी रहना, उसको हैप्लॉइड करना, बिकॉज आई वांट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। रिडक्शनल डिवीजन करना है मेरे को। मियोसिस को दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज नथिंग बट रिडक्शनल डिवीजन। तो उस प्रकार से आएगा, तो यू शुड अवेयर कि भाई रिडक्शनल डिवीजन किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रिडक्शनल डिवीजन एंड 2n जो है दैट इज नथिंग बट अपना डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है। सिंपल सी चीज है। तो इसके अंदर इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बट हाँ इसमें ना दोनों में 2 चीजें कॉमन आती भाई। मियोसिस तो तुमको पता है कि सर मियोसिस 1 and 2 2 होता है, दैट इज द थिंग। माइटोसिस एक ही होता है, बट इसमें 2 मेजर चीज कॉमन लिख रहा हूं मैं। एक आता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है पता है क्या? कैरियोकाइनेसिस जो होता है ना बेटा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्या बोलने का सिंपल सा मतलब है, मेरा सेल डिवाइड होता है, एक ही रूल है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करो, सेंटर को पहले डिवाइड करो। सेंटर डिवाइड हो गया तो लाइक तुमको 2 बड़े गांव बनाने हैं, तो भाई पहले 2 सरपंच हो गए, उनको सेपरेट कर दो, फिर अपना अपना गांव सेपरेट करके अलग ले लेंगे। पहले क्या सेपरेट करेंगे हम लोग? फर्स्ट आई एम गोइंग टू सेपरेट एग्जैक्टली न्यूक्लियस, उसके बाद सेल डिवाइड होता है। सिंपल सा फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट कि भाई पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता हूं मैं, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता हूं। सो ये पर्टिकुलर चीज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसका स्नैप लेके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डील किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर के एंड में आपको मिलेगी, इस वीडियो के एंड में, इसको भी रेफर करना इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेनली हाईलाइट करना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्किप मत करना इस पर्टिकुलर
चीज़ को जो मैं एंड में दूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है एक आप ही कमेंट करो। अभी सीक्वेंस में जा रहे हो तो आपको पता होगा ना कि बोले सर कितना होमवर्क दे दिया, ये कमेंट करो वो कमेंट करो। आई थिंक कमेंट सेक्शन आप पूरी तरीके से भरने वाले हो, ये मेरे बच्चों से तो मुझे यही उम्मीद है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइज एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ व्हाट चैप्टर माय स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।